तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का मैं इथनर है द फीमेल डिमनेस विलनस की ना बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछली एपिसोड के अंदर देख ही लिया था, वहां पर ना आखिरकार ना हमारा जो मेन लीड होता है उसके बीच में और लूली के बीच में कांड हो जाता है। इसके अलावा ना वहां पे ना उनका ना एक जो बच्चा होता है वही पैदा हो जाता है, मगर अभी भी ये अंडे के अंदर होता है। और हम लोग को यही पता चलता है कि ड्रैगन क्लैन का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर ना असल में ना डिमनेस के साथ ना कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। और इसके अलावा ना वहां पे सुप्रीम एल्ड्रेस को ही पता लग जाता है कि आखिरकार ना जो लूली और ना जो वो चैन उनके बीच में कांड हो गया है। इसके अलावा उनका एक हाइब्रिड बच्चा ही पैदा हो गया है, जिस सबके बाद ना जो सुप्रीम एल्डर होते हैं वो एकदम पागल हो जाती है और वो कहते हैं कि मैं छोड़ूंगी नहीं को। और दोस्तों अब यहीं से हमारी पार्ट की शुरुआत होती है। जैसे ही हमारी पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ना जो लूली का जो महल होता है उसको देखते हैं, और उससे अपना वहां पर ना हम लोग ना वो चैन को देखते हैं जो ना अभी भी वहां पे किसी काम पे लगा पड़ा होता है। अब ये देखकर उससे अपने पीछे से लूली कहती है कि तुम पूरा दिन बेबी के साथ थे, कहती है कि अब तुम उसको छोड़ सकते हो। उससे अपना वहां पे वो चैन कहता है कि इसका कोई भी मसला नहीं है, कहते हैं कि आखिरकार ये मेरा बच्चा जो है मैं कैसे इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। और उससे अपना हम लोग वो चैन को देखते हैं जो अब भी अंडे को साफ करने पे लगा पड़ा होता है। और फिर वो चैन बोलते कहते क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये जो बच्चा होगा इसके पास हम दोनों की क्वालिटीज होंगी। ये सुन के उससे अपना जो लूल होती है वो कहती कि हाँ बिल्कुल, कहती क्योंकि तुम्हारे पास जो जीन्स है ना तुम किसी भी रेस के साथ ना असल में ना शादी कर सकते हो, और जब भी तुम्हारा उसी रेस के साथ कोई बच्चा पैदा होगा उसमें तुम्हारी और उस रेस की दोनों की क्वालिटी होंगी। कहते कि इसके अलावा वो जो बच्चा होगा वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल पैदा होगा। कहते कि इस तरह से ना तुम्हें ना हम लोग ना यूनिवर्सल ब्रीडर बोलते हैं। और उससे अपना वहां पर ना वो चैन कहता है कि वाकई में ये चीज असल में ना सेंस बनाती है। और फिर वो चैन अपने दिल में कहता है कि इस गेम के अंदर बहुत सी रेसेस है, और कहते हैं कि हर रेस के अंदर ना अपनी कोई ना कोई खास क्वालिटी जरूर है। कहते हैं कि इसके अलावा जो यूनिवर्सल ब्रीडर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर वो किसी रेस के साथ शादी करे और उनके साथ उनका बच्चा पैदा हो जाए तो उसका जो बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैदा होता है, क्योंकि उस रेस के अंदर ना दो क्वालिटीज आ जाती है। एक तो यूनिवर्सल ब्रीडर के पास जो जो उनसी क्वालिटीज है या क्वांटिटीज है वो सब उसके पास आ जाएंगी, और उसके अलावा उसकी मदर की जितनी भी जो पावर्स है वो भी उसके पास आ जाएंगी। मगर यहाँ पे भी कहानी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही बच्चा पैदा होगा असल में ना वो जो पावर होंगी वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। यानी वो जो बच्चा जब भी पैदा होगा उन पावर्स को बढ़ा के पैदा होगा। ये देखकर उस वक्त ना वहां पे हमारा मेन लीड कहता है कि अगर ये सारी बातें सच है और अगर बच्चा पैदा हो गया और उसके पास ये सारी पावर्स हुई ना तो कहते हैं कि ये यूनिवर्स के लॉस तक को तोड़ सकेगा। और फिर हमारा मेन लीड कहता है कि अगर ये सारी चीजें सच हुई ना तो कहते हैं कि जो सेकंड जनरेशन होगी ना मेरी ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी और मेरे बच्चे सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे इस यूनिवर्स में। लेकिन अचानक से ना वो जो अंडा होता है उसके ऊपर ना आंखें बनी हुई आ जाती हैं और उसके चेहरे पर एक स्माइल भी बनी हुई आ जाती है। ये देखकर उससे वूचेन डर जाता है और उससे अपना वो जो बच्चा होता है वो चिल्लाता हुआ ना सीधा ना अपनी जो मदर होती है उसके पास चला जाता है। उससे अपना लूली ना वूचेन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है और वो कहती है कि तुम एकदम क्यों चलाया, देखा नहीं तुमने इस बच्चे को डरा दिया, कहते कि तुम एक नंबर वाले कमीने बाप हो। और फिर उसे लूली कहती कि इस तरह से तुम अब इस बच्चे को हाथ तक नहीं लगाओगे, तुम इसके पास तक नहीं भटकोगे कमीने। और उसे वहां पे वो चैन कहते कि नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो, कहते कि मैं पहली बार फादर बन होने इस तरह से मुझे इस सब का एक्सपीरियंस नहीं था और एक ही दम मैं बहुत ही ज्यादा चौंक भी गया था। और उससे अपना वहां पे ना लूली कहते कि नहीं तुम एक नंबर वाले कमीने बंदे हो, तुम उसको चोट भी पहुंचा सकते थे, अभी तो तुमने उसको बहुत ही बार डरा दिया और रुला भी दिया है। और उससे अगला वहां पे ना लूली कहती है फंडे को, कहते कि कोई बात नहीं तुम अब रो ना, कहते कि इस तरह से आज तुम्हारे जो फादर है वो सोफे पे सोने वाले हैं। ये सुन के उससे अगला वहां पे वो चैन कहता है कि लूली तुम बस ये कह दो कि तुम मेरे से मजाक करी थी अभी। और उससे अगला वहां पे हमारा सीन ना कुछ देर बाद पे शिफ्ट हो जाता है, जहां पर ना हम लोग वो चैन को देखते हैं जो बार हॉल में सोफे पे बैठा होता है। और उससे वो चैन कहता है कि वो सच में मजाक नहीं करी थी। और वहां पर ना जो लूली की दोस्त होती है वही वो चैन के साथ खड़ी होकर वो चैन को देख रही होती है। और उससे वहां पे ना उसकी दोस्त कहती कि वैसे क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इतनी रात को तुम यहाँ पर बैठ के कर क्या रहे हो। और इस टाइम में ये ना वो चैन के जले पे नमक छिड़क रही होती है बस। उससे वहां पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ने यून को देखते हैं जो बैठी चिप्स खा रही होती है और इसके साथ साथ ना अपनी जो गेम होती है उसको भी खेल रही होती है। और उससे अपना वहां पर ना जो ना यून होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि असल में ना ये जो बैरियर है इसको अभी मैं भी नहीं तोड़ सकती, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ड्रैगन क्लैन का बैरियर। कहती कि अगर ये थोड़ा सा भी वीक हो जाता है तब मैं इसको आराम से तोड़ दूंगी। और उससे वहां पे सिल्विया कहती कि मुझे यकीन नहीं हो रहा वो चैन हमारे सामने और अब भी हम उसके पास अंदर नहीं जा पा रहे। लेकिन इस सबसे यून को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो अभी भी अपने खाने में और अपनी गेम खेलने में लगी पड़ी होती है। और उसे सिल्विया कहते कि अगर मैं अब भी गोडेस होती ना तब मैं आराम से इस बैरियर को क्रॉस करके अंदर चल जाती, कहते क्योंकि गोडेस लोगों को कोई भी ऐसे बैरियर्स नहीं रोक सकते, खास तौर पे दूसरी जो गोडेस रेस होती है उनसे। और उसे वहां पे ना जो यून होती है वो कहते कि अगर तुम डिमनेस को ज्वाइन ना करती ना तो शायद तुम अब भी वो चैन से तो ना ही मिल पाती। और उसे वहां पे ना जो यून होती है वो कहते कि इसके अलावा ना जो वो चैन और मेरे बीच में शादी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और इसके अलावा हमारी जो लाइफ है ना वो भी आपस में कनेक्ट है, तो कहते तुम्हें क्या लगता है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ कि नहीं हूँ। और उसे लगता है वहां पे ना अचानक से जो सिल्विया होती है वो यून से नाराज होने ही लगती है, मगर उसे एक ना यून ना उसके मुंह पे हाथ रख देती है और वो कहते कि एक मिनट चुप करो। और उसे एक ना वहां पे सिल्विया कहती क्या हुआ। और उसे एक ना जो यून और जो सिल्विया होते हैं वो ना चुपचाप अपना आसमान की तरफ देखते हैं और उसे यून कहती कहीं ये वो तो नहीं। और उसे एक ना वहां पे ना जो सिल्विया होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हुई खड़ी होती है और हम लोग ना आसमान पे ना जो इलीना होती है उसको देखते हैं। और इस टाइम ना ये इसकी जो
जो दूसरी वाली स्पिरिट होती है वो होती है, यानी जो अच्छी वाली होती है वो होती है, जो गॉडेस भी होती है। और अगर आप लोग को याद नहीं है तो जो इलिना की जो डीमन वाली फॉर्म हो गई और इसके अलावा जो गॉडेस वाली स्पिरिट हो गई, ये दोनों एक ही बॉडी शेयर करती है। यानी डीमनेस ऑफ बिट्रायल और डीमनेस ऑफ लॉयल्टी ना दोनों एक ही बॉडी शेयर कर रही है। और उसे एक ना वहाँ पे यूयन कहती कि एलिना यहाँ पे आखिर कर क्या रही है। और उसे वहाँ पे एलिना ना लूली का महल देख कर कहती कि वूचेन आखिरकार तुम वापस आ चुके हो और तुम बिल्कुल जिंदा और सही सलामत हो। बहुत ही ज्यादा लंबा अरसा हो गया हमें मिले हुए। तो दोस्तों अगर आप लोग को याद ना हो ना, जो वूचेन असल में वो कमीना है जिसने ना अपने ना जो गेम बाई वर्ल्ड है ना उसके अंदर जितनी भी जो गोडेस हो गई और जितनी भी जो डिमनेस हो गई, इन सबको बटाया था। यहाँ तक कि सबकी सब वूचेन की ना लवर हुआ करती थी। और उससे वहाँ पे एलिना कहते कि ये जो ड्रैगन क्लैन का जो बैरियर है, इसको ना जो ड्रैगन गोडेस है, जो फर्स्ट ड्रैगन गोडेस है, उसने क्रिएट किया था ड्रैगन रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। कहते कि मगर मुझे फिर भी अंदर से ना कोई इवल पावर महसूस हो रही है। असल में वो अंदर कर क्या रही है, जो भी इवल पावर है। और उससे एक वहां पे ना जो एलिना होती है वो अपनी पावर एक्टिवेट करने लग जाती है। और उससे एक उसकी जो आइस होती है वही बहुत ही ज्यादा चमकने लग जाती है। और वो कहते कि एक मिनट खुद जो वूच है ना उसकी जान खतरे में है। और उससे एक ना जो ना एलिना होती है वो तेजी से ना उसी बैरियर को क्रॉस करके उसके अंदर चल जाती है। क्योंकि मैंने आपको कहा है कोई भी गोडेस होगी ना वो इस बैरियर को आराम से क्रॉस कर पाएगी। और उससे एक ना वहां पे यूयन कहते कि फिर भी वो तो तुम्हारी दोस्त होनी चाहिए ना, क्योंकि तुम भी पहले एक गोडेस थी। तब तुम उसको कहो कि वो तुम्हें अंदर आने दे, शायद वो भी हमें अंदर आने देगी। ये सुन के उससे सिल्विया कहते कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। कहते क्योंकि अब मैं एक डिमनेस हूँ और इस तरह से ना वो मेरी बिल्कुल भी कोई भी बात सुनेगी नहीं और मानेगी भी नहीं। ये सुन के उसे यूं कहते क्या तुम सारी गोडेस लोग बिल्कुल पागल हो। और उससे इतना वहां पे ना जो सिल्विया होती है वो कहते कि वैसे भी पास्ट में भी मेरे रिलेशनशिप ना उसके साथ कोई खास अच्छे नहीं थे। और उससे इतना वहां पर ना जो ना गोडेस ऑफ लॉयल्टी होती है वो ना तेजी से ना अंदर की तरफ बढ़ने लग जाती है। लेकिन अचानक से ना उसके कारण में डीमन ऑफ बिट्रायल की ना आवाज आती है। और फिर वो कहते कि तुमने बस उसका नाम ही सुना है और तुम्हें पता लग गया वो अब यहाँ पर है और तुम बिल्कुल उसके पीछे पागल हो गई और तेजी से उसके पास भी जा रही हो। और उससे अपना वहां पर ना वो जो डिमनेस ऑफ बिट्रायल होती है वो कहती कि मुझे आखिर का समझ नहीं आया तुम करना क्या चाहती हो। कहते तुम्हें नहीं पता कि उस आदमी ने कितने हजारों सालों तक तुम्हें इंतजार करवाया और फिर भी तुम उसके पीछे अब भी पागल हो। और उससे अपना वहां पर जो एलिना होती है वो कहते कि तुम इन चीजों को नहीं समझ पाओगी कभी भी। और उससे अपना वहां पे डिमन ऑफ बिट्रायल कहती कि सही कहा। कहते क्योंकि मैं जिस चीज को पाना चाहती हूँ मैं उसको एंड में हमेशा पा लेती हूँ। और उससे अपना वहां पर ना जो ना डिमन ऑफ बिट्रायल होती है वो उसके कानों में कहती है। कहते ये वही डॉन स्टार नाम का आदमी है ना, कहते कि जिसको तुम पाना चाहती हो। तो कहते क्यों ना तुम थोड़ी देर के लिए बॉडी मेरे हवाले कर दो। तो कहते कि मैं तुम्हें उसको हासिल करने में तुम्हारी हेल्प कर दूं। और उससे वहां पे ना गोडेस ऑफ लॉयल्टी कहती कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। और उससे ना लेकिन जो डिमनेस ऑफ बिट्रायल होती है वो उसकी पूरी बॉडी को ना कंट्रोल कर लेती है और वो ना वापस से ना पूरी तरीके से ना डिमनेस ऑफ बिट्रायल बन जाती है और वो वॉर से हंसने लग जाती है। और उससे वहां पे जो डिमनेस ऑफ बिट्रायल होती है वो बैरियर के अंदर तो आ चुकी होती है एलिना की हेल्प से, क्योंकि बैरियर के अंदर एलिना आई होती है। अब वो उसी वजह से ना इस टाइम बैरियर के अंदर होती है और वो तेजी से ना वो जो लूली का जो महल होता है उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है। और ये सारा सीन ना जो यून होती है वो दूर से देख रही होती है। और वहां पे सिल्विया कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है, एलिना एकदम डिमनेस कैसे बन गई है। और उससे अपना वहां पे यून कहते कि मुझे पता नहीं था कि जो डिमनेस ऑफ बिट्रायल है वो इसी मौके का इंतजार करी थी कि एलिना ना बैरियर को क्रॉस करे। कहते कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा और मुश्किलें पैदा होने वाली हैं। और उससे वहां पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ने डिमनेस ऑफ बिट्रायल को देखते हैं जो ना एक महल की ना छत पे उतर आती है। और उससे अपना वहां पे ना जो डिमनेस ऑफ बिट्रायल होती है वो कहते कि अब मुझे सिचुएशन का बताओ आखिरकार हो क्या रहा है। और उससे अपना वहां पर ना वो जो ड्रैगनेस होती है ना, यानी वो जो डीमन ड्रैगन बन की होती है, और वो कहते इस टाइम जो ड्रैगन गोडेस जिस आदमी को अपने साथ ले गई ना वो अब भी ना ड्रैगन गोडेस के महल के अंदर ही है और उसके इर्द गिर्द बहुत ही ज्यादा टाइट सिक्योरिटी है, वहां पे कोई भी आ जा नहीं सकता। ये सुन के ना उससे अपना वहां पे ना जो डिमनेस ऑफ बिट्रायल होती है वो कहते कि सीधे लफ्जों में इसका मतलब ये है कि तुम मेरा काम नहीं कर पाई और तुम अब बहाने बना रही हो मेरे सामने खड़े होके। अब ये सुन के ना वहां पे ना वो जो ड्रैगन एल्डर होती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उससे अपना वहां पे ना जो इलीना होती है वो बहुत ही ज्यादा ना गुस्से में आई खड़ी होती है। और उससे एक थोड़ी देर बाद ना लीना अपने आप को शांत कर लेती है और वो कहते कि सब यहाँ पे बेकार हो। और उससे एक ना वहां पे ना जो एलिना होती है वो ना वहां पर ना एक पासुल स्टोन ना उसके आगे फेंकती है और वो कहती कि ये जो बैरियर है इसके चारों कोनों पे ना ये जो पासुल स्टोन है इसको लगा के रख दो। कहते कि जिस तरह से ये बैरियर बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा और मेरी जो फोर्सेस है वो सीधा ना ड्रैगन रिलम के अंदर आ जाएंगी, यानी ड्रैगन क्लैन के अंदर आ जाएगी। ये सुन के ना उससे एक ना वो जो डीमन ड्रैगन एल्डर होती है वो कहती कि जैसा आपका है। और उससे एक ना वहां पर ना जो डीमनेस ऑफ बिट्रायल होती है वो कहती कि इसके अलावा वो जो डॉन स्टार नामी आदमी है ना उसको तो मैं फेस टू फेस मिलूंगी। कहते क्योंकि मैंने सुना है कि दुनिया के सारे कमीने मरे थे तब जाके ये अकेला पैदा हुआ था, इस तरह से मैं भी जरा देखूं कि असल में ये है क्या। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दो और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देखे ना इसकी पूरी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे ही लगा दूंगा। और इसके अलावा मैं अपना जो अभी अभी जो दूसरा मांगा एक्सप्लेन करना शुरू किया उसका भी जो लिंक है इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक कि आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखें।